मालिक साहब, सर ये बात एक सामने मैं ज़रूर आपके रखना चाहूँगा कि जिस तरह आपने भी पॉइंट आउट किया ग्लव्स आर ऑफ, नुसरत जावेद साहब ने भी कहा, मदद साहब की बात भी हमने सुनी। ये अब ज़रा थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को भी। आपने पाकिस्तान की सियासत के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। इस तरह की पॉलिसी जिसने भी अपनाई है और जिस तरह की अब सिचुएशन बनी है कि इमरान खान साहब ग्राउंड पर बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत से मसाइल हैं। यानी एक प्रोहिबिटेड फंडिंग एक पहला मामला था, तोशा खाना दूसरा हो गया। शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट से और उसके बाद जो रिएक्शन आया है और जो कुछ हो रहा है उससे भी बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है। डू यू थिंक कि कोई इमरान खान साहब के ताल्लुकात ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई बेहतर हो सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, दैट स्टेज हैज़ पास्ड और इमरान खान साहब को अब शायद लड़ना ही पड़ेगा या अपनी माइट दूसरी तरह ही दिखानी पड़ेगी, कोई बातचीत के मामलात ख़त्म हो गए हैं? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो मैं नुसरत साहब से एग्री करता हूं कि ग्लव्स दोनों साइड उधर साइड के पहले उतर गए थे। अगर ग्लव्स ना उतरे होते तो शहबाज गिल का ये इशू इतना बड़ा बनता ही ना। ये तो चीजें फैसले हुए भी तो शहबाज गिल ने तो प्लेट में रख के गर्दन पेश कर दी ना, अचानक वो स्टेटमेंट दे दी और उस पर पूरा हमने रिएक्शन देख लिया। सो ऑब्वियसली एक फैसला तो हो गया हुआ था कि अपेरेंटली कि इनफ इज इनफ, अब पुशबैक शुरू होगा। और हमने उसका देखा कि जो शोहदा की बात हुई हेलीकॉप्टर के क्रैश की, उस पर भी बड़ा स्टर्न रिएक्शन आया इंस्टीट्यूशन का और लोगों को रगड़ा भी गया। फिर डिक्लेयर पॉलिसी भी आई कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है हम उनको पूरी तरह प्रोसिक्यूट करेंगे और हर किसी को सजा मिलेगी। आपने ये भी लेटली देखा होगा कि जो एक बहुत बड़ी आर्मी के खिलाफ एक मुहिम चली थी सोशल मीडिया पे, उस पर भी सडनली बहुत ज्यादा कमी आई हुई है, खास तौर पे एक्स सर्विसमैन और ऑफिसर्स वगैरह जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे। वो ये चीजें बाय चांस नहीं हुई, ये चीजें बाय रिस्पॉन्स, हार्श रिस्पॉन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हुई है। तो इसलिए ये तो बड़ी क्लियर बात है। लेकिन आई थिंक खान साहब का एक और व्यू भी है, वो ये समझते हैं कि जो 70s का लैंडस्केप था, या जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि जी भुट्टो साहब का ये हुआ वो हुआ, उनका कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ है। उनका बहुत ज्यादा यकीन है सोशल मीडिया पे, टिकटॉकर्स पे, सब कुछ कि ये कल्चर बदल गया है, यूथ का जो सा बल्ज है वो उनके साथ है। और उनका ख्याल है कि ये जो चीजें हैं जो पहले किसी लीडर के पास नहीं थी, ही कुड बी राइट, ही कुड बी रॉन्ग, बट ही इज ऑलवेज लकी। इसलिए उनके लिए लक बड़ी जबरदस्त है। देखिए, जब उनकी गवर्नमेंट गई, वो अपने मुंह से सारे मानते हैं पीटीआई वाले कि हम पॉपुलैरिटी की लोएस्ट लेवल पे आए हुए थे, जो पानी की हालत थी सब कुछ। लेकिन आज अनप्रेसिडेंटेड वो पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे याद है जब इन्होंने इस्लामाबाद में धरने का फैसला किया था तो शाह महमूद से लेके हर कोई उनको अपोज कर रहा था कि नहीं, वहां जाके बैठने में इतना लंबा हम कैसे बैठेंगे। उन्होंने सबको ओवर रूल किया। धरने ने उस वक्त तो डिविडेंड्स नहीं दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिविडेंड्स दिए। खान साहब का एक बिलीफ है कि वो जो समझते हैं कि उनका जो फैसला है मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज बोर्न आउट राइट। तो वो समझते हैं कि अगर कोई अभी एग्री नहीं भी कर रहा तो मेरे फैसले ठीक है। लेकिन आई थिंक अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि दोनों के लिए एक एक्सट्रीम पोजीशन आ गई है। अब पहले हम देखते थे खान साहब ने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी कि माई वे और द हाईवे। गवर्नमेंट ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है कि हम तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हम तो पूरा टाइम अगले इलेक्शन तक बैठेंगे। एक वेरिएबल था, वो था इंस्टीट्यूशन का। अब ये लगता ये है कि इंस्टीट्यूशन ने भी एक पोजीशन ले ली है कि इनफ इज इनफ, अब पुशबैक होगा। सो ये एक बहुत बड़ा इक्वेशन का वेरिएबल एक चेंज हुआ है। पहले हमेशा वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड हमने 2 दिन 3 दिन पहले सुना, 4 दिन पहले जब प्रेसिडेंट साहब की एक स्टेटमेंट आई कि मैं मुल्क के साथ बातचीत करवा सकता हूँ खान साहब की और प्राइम मिनिस्टर की, ये ऐसे ही नहीं आई। इसमें कंसेंट होगी इमरान खान की, कभी आई, कुछ इदारों की कंसेंट होगी तो तभी प्रेसिडेंट साहब ने अपने आप को ऑफर दिया। ये और बात है कि देयर वर नो टेकर्स फॉर द ऑफर। हफ्ते 10 दिन में हमने बहुत सी फ्लरी ऑफ एक्टिविटी देखी है जिसमें चीजें हुई हैं। अभी बहुत से वेरिएबल्स हैं, बट आई थिंक खास बारी परेशान हुए हैं कि चीजें उस तरफ नहीं जा रही जिधर वो चाहते हैं। एंड उन्होंने डाइस रोल कर दिया आज। ये दिस कुड वर्क आइदर वे। सो आई थिंक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। और देखना भी होगा, लास्ट कमेंट मेरा, कि अभी तक खान साहब ने अवाम का सारा गुस्सा दिखाया था गवर्नमेंट के खिलाफ।
कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये सड़कों पे कौम निकल आई है, फैमिलीज निकल आई हैं, सब निकल आया। अब देखना ये कि गवर्नमेंट के खिलाफ तो लोग निकलते हैं, जिस तरह आज खान साहब ने टारगेट किया है इंस्टीट्यूशन को, क्या वो लोगों को इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी सड़कों पे ला सकेंगे, फैमिलीज को, सबको? ये एक बड़ा मूड क्वेश्चन है जो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन भी है, और इट्स अ $1 million क्वेश्चन ऑल्सो कि जो लोग इट्स वन थिंग टू कम आउट अगेंस्ट जरदारी, नवाज शरीफ एंड मौलाना फजल रहमान, इट्स अनदर थिंग कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, बिकॉज उस इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉपुलैरिटी भी है, उसका अपना मुकाम भी है, बिल्कुल। सो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। नुसरत जावेद साहब, आज वैसे इमरान खान साहब ने कह दिया, अभी बात दिलचस्प है जो कि कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने की कि वो बात करवा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की या इमरान खान साहब की, चले उनकी तरफ जो भी जेस्चर था, रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के खिलाफ अपनी सियासत चमका सकता है, और अगर चमकाएगा वो सियासी तौर पर सर्वाइव कर सकता है या उसकी जमात सियासी तौर पर सर्वाइव कर सकती है? सर, बात यह है भाई मुनीब के इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में हुआ ये था कि मेरे ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया था, तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा था, तो मैं स्क्रीनों पे नहीं था। उसके बाद से मैं जब से आया हूँ ना, तो मुझे बार बार मालिक साहब जैसे यानी पढ़े लिखे लोग, इन बेचारों ने मुझे यानी पहली मरतबा लाए थे, इन्होंने देखा मेरा चेहरा इस काबिल हो गया है और आवाज़ के मैं आ सकूँ, तो ये यूथ बल्ज नामी चीज़ की बात कर रहे थे। इनका ये ख्याल था कि जिन दिनों मैं स्क्रीन से गायब था तो शायद मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। तो मैंने उस दिन इत्तेफाक से मज़हर भी, जो बहुत यानी जय्यत किस्म के इनकलाबी भी हैं, इनके हाँ वो हमेशा वो जज्बा रहता है। इन्होंने काफ़ी बच्चों को कुर्बान किया है और यानी कि गुमराह किया है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि ख्वाब दिखाते हुए। तो मैंने इन दोनों हजरात से मुअद्दबाना सिर्फ ये दरख्वास्त की थी कि भैया क्या ये सोशल मीडिया बर्मा नामी मुल्क में नहीं पहुंचा था? और ये बताइए ये नाम नहाद अरब बहार ये कौन से मुल्क से शुरू हुई थी? मिस्र उसका नाम है, और आजकल वहां पे क्या हालात है? सर ये जो होता है ना क्लिक एंड बेट, ये क्लिक सीकिंग रेवोल्यूशन नहीं होता। कोई रेवोल्यूशन वही होता है जो मौजूद तुमने कहा हुआ है कि इट्स नॉट अ डिनर पार्टी, ओके, एंड इसके लिए कोई और स्ट्रेटजी होती है। मैं आपको सिर्फ एक सवाल करता हूं, शहबाज गिल के साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में अब भी सबसे ज़्यादा जो तिलमिला रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो मेरे और आप जैसे दीवाने लोग हैं, हामिद जैसे लोग हैं, मालिक हैं, यानी मज़हर है। ये अभी वो पिम्स में दाखिल है ना। मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब के लिए बेहतर ना होता कि उस सेमिनार में जाने से पहले कहते कि मैंने ज़रा उसको देखना है अपने। तो ये जो है ना, अब उससे एक आम आदमी देखे, यार जो बंदा शहबाज गिल अस्पताल नहीं पूछन गया उन्हें मेरा कितना मालूम बनना, भाई जी घर बैठो। सर इस तरह नहीं होता ना। हमने भी थोड़ा सा अपने तौर पर कोशिश की थी कुछ दिए जलाने की, नहीं रहे भाई साहब, हम तो थक गए, हार गए। एक यहाँ पे दीवाना था इस मुल्क में, उसका नाम था हबीब जालिब, उसने तो सारी ज़िंदगी लगा दी, सारी ज़िंदगी उजाड़ दी। वो बेचारा भी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ये पुकारने को मजबूर हो गया था, हमारे गम का जालिब मदावा हो नहीं सकता। उन्होंने शेर तो कोई और लिखा था इसके बाद, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हर 2 नंबर को चारागर हम तस्लीम करते हैं। भाई हमारे यहाँ आपने सियासत को डिस्कस करना है तो खुदा का वास्ता है पहले ये देखें कि अख्तियार, ताकत, पावर, इस पे इजारा किसका है। वो इजारा 1950 से जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत के आने के बाद इस्टेब्लिश हो गया है, और उसके बाद जितना भी अरसा गुजरा है उसमें वो हेगेमनी ऑफ पावर, वो ताकतवर इजारा जो है वो मजबूत तर हुआ है। और सियासतदानों के हाथ, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई मुझे तो पता नहीं, तो मुझे तो बाकायदा इदारे का नाम लेकर कह रहे हैं ना कि वो बता रहे थे कि ये बड़ा करप्ट है, ऐसा करें अभी गाड़ी पकड़ें, शायद खकान नवासी के घर चले जाएं कहीं। यार मैंने इधर उधर से पता किया है, पता चला कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हें तो ऐसे ही यार कसूरी चक्की में रखा हुआ था। मुझे तो यार ISI वालों ने कहा था आओ ऐसा करो, मैं और तुम मिलकर ना
आईएसआई के खिलाफ धरना देते हैं, कभी हम लोगों को क्यों बदनाम करते हो, क्यों गुमराह करते हो सियासतदानों को। ये कह रहे हैं ये बात, ये तो कह रहे हैं कि नहीं अपने रवैये पर नजरसानी कीजिए, दोबारा ये रिपोर्ट दीजिए कि शायद खाकान अब्बासी करप्ट है, ये जमानत पे क्यों है। वो तो ये फरियाद कर रहे हैं उसी इदारे से। ये तो आप देखिए ना, मुझे आप बताइए आप मैसेजिंग क्या कर रहे हैं, खुदा के लिए मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। अब बाकी ये कि ट्विटर और यूथ बल्ड ये सारे डॉक्यूमेंट, ये एदाद शुमार, मैं भैया एक यानी पुराने वज़ा कान पढ़ किस्म का आदमी हूँ, मेरी समझ में ये बातें नहीं आती। नहीं आती। हमारे दुख का जालिब मदावा हो नहीं सकता।